लोगों हमारे सभी के लिए एक खास बात यह है कि हमारे फ़ायदा होगा कि अपने बच्चे बच्चियों पर विशेष ध्यान देना और उनको मोबाइल कम से कम देना। काम ज़रूरत हो उतना ही, जो ज़रूरत से ज़्यादा आप दोगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। कहाँ पर बात करनी अर्जेंटली तो उनको बात करवा दो, वरना उनको मोबाइल मत दो। मेरा कहने का मतलब यही है, आप मोबाइल दोगे तो उनका संस्कार खराब हो जाएगा। और बच्चे पर निगरानी रखना कि वो मोबाइल देख रहा है, उसमें क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, गेम खेल रहा है या फिर फालतू फिल्में देख रहा है। तो इन पर आप निगरानी अपने बच्चे बच्चों पर विशेष ध्यान रखो और उनको ये भी पता रखो इनसे कि वो क्या कर रहा है, किन के पास गया है, कहाँ पर गया है, मोबाइल कहाँ किन को दिया है, क्या कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है या कोई और काम कर रहा है। इन बातों पर आप विशेष ध्यान रखना। आप मुझे कहोगे कि ये बात ये बच्चे नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानेंगे, आपकी मानेंगे, कोई दूसरे की नहीं मानेंगे। तो आप ये छोटी छोटी बातें उन पर विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आगे का समय ऐसा आएगा कि हम सोच भी नहीं सकेंगे। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि आप बच्चे को मोबाइल दो, काम हो उतना ही दो। क्योंकि आज आपको पता है कि हर घर में 4-5 मोबाइल मिल ही जाता है, तो बच्चा कोई ना कोई मोबाइल ले लेता है। तो विशेषकर बच्चे को अकेला मोबाइल मत दो तो आप सोच समझ कर दो और उनका ध्यान रखो। ध्यान रखोगे तो आपका ही फायदा होगा, अपने बच्चे बच्चियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो सफलता प्राप्त करेंगे, पढ़ाई में होशियार होंगे। क्योंकि मोबाइल देते हैं, क्यों आज के टाइम ये सी आ गई है कि बच्चे बच्चियाँ स्कूल में जाते हैं, स्कूल जाते ही तुरंत आ जाते हैं और बस्ता रख के तुरंत मोबाइल को ले लेते हैं, उसमें गेम खेलते हैं, XYZ कोई भी चीज़ देखते हैं तो 2-4 घंटे वो लगा देते हैं, आधी घंटा, और वो मोबाइल देखता है तो वो पढ़ाई में जो गृह कार्य है वो नहीं करता है, पहले वो मोबाइल देखता है। तो उनकी सोच वैसे ही हो गई। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चे बच्चियों पर निगरानी रखना और उनसे मोबाइल दूर रखना। क्योंकि आज का युग ऐसा ही आ गया, मोबाइल बिना कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु अपने बच्चे बच्चियों पर तो ध्यान रखो आप, क्योंकि ध्यान रखेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हमारे को ही फ़ायदा होगा और उससे बच्चे बच्चियाँ काम करेंगे अच्छी तरह और वो पढ़ाई में होशियार होंगी। क्योंकि आज के टाइम में यही है कि लड़के के परसेंट कम आते हैं और लड़कियों के ज़्यादा। कारण यही है कि लड़का मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और लड़कियां गुप्त में करती है। फिर भी माता पिता नहीं समझते कि अपने बेटियों को मोबाइल देते हैं। क्यों आज के टाइम में लड़कियां बहुत आगे है। मेरा कहने का मतलब यही है कि लड़कियां कुछ समझदार है, फिर भी उनको उनके माता पिता मोबाइल दे रहे हैं। इनका यही कारण है कि वो उनके माता पिता उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप ध्यान रखो इन बातों का। अपने बेटियों को मोबाइल बिल्कुल भी मत दो तो बात सिवा कुछ मत दो। क्यों बात करनी है तो उनको बात करवा दो, वरना मोबाइल मत दो। मेरा कहने का मतलब यही है कि आगे का समय बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बच्चों की नज़र, दिमाग और जो भी है सोचन शक्ति ख़त्म हो जाएगी और आगे वो उनका जीवन नहीं आएगा। इसीलिए आपसे विनती है, बार बार रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से दूर रखो मोबाइल और उनको कम से कम दो। और ये बात सभी को पता है, आपको भी पता है कि बच्चे बच्चियां मोबाइल बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हैं। तो ये तो आपको ही सोचना चाहिए कि बच्चे बच्चियों को मोबाइल हम नहीं देंगे। आज से संकल्प ले लो, मोबाइल कम से कम दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज के टाइम बच्चे बच्चियाँ बिल्कुल ही नहीं रहते हैं मोबाइल बिना। तो मोबाइल दो, हिसाब से दो, आप हिसाब से दो, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा देख ले, फिर मत दो आप। और अलग से मोबाइल मत देना उनको। अलग से मोबाइल देंगे तो वो मनमर्जी करेगा और आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी और वो करेगा सो वो ही करेगा, आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं रखेगा। इसीलिए आप ध्यान रखो, हमारे फ़ायदा है और इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना मेरे भाई लोगों। जय सिया राम।